वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चलें, कलअदम टीटीपी की दहशतगर्दों के अफगान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की असलहे की दस्तयाबी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज जनवरी वजीरिस्तान में हलाक होने वाले 8 दहशतगर्दों से जदीद गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद होने वाले असले में अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल हैं। ये इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा गैर महफूज है। कलअदम टीटीपी को मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए मुसल्लत किया गया है। पेशावर, लकी मरवत, बनू और डेरा इस्माइल खान में कलअदम टीटीपी ने अमरीकी असलहे से हमले किए। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 7.12 अरब डॉलर मालियत का जदीद असलहा अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में भारी मिकदार में मौजूद गैर मुल्की असलहा और दहशतगर्द तंजीमों का नोटिस लेना होगा। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमे का हुक्म दूंगा, वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी, मसला हल न हुआ तो सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे, वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बड़े वाज़े अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, आइंदा समाअत पर लापता अफराद बाजियाब होने चाहिए। वजीर आजम को तलब करने का मकसद था वो जिम्मेदारी का एहसास करें। दौरान समाअत एक लापता शहरी की बहन ने अदालत को बताया कि मेरे भाई को 2018 में उठाया गया लेकिन अदालत में पेश नहीं किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, किसी एजेंसी को इस तरह नहीं कि जिसको मर्जी उठाकर ले जाएं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये बच्ची आइंदा समाअत पर कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 61,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स रोजाना बुलंद तरीन सतह अबूर कर रहा है। आज भी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 60,845 पर पहुंच गया। ताहम कारोबार का इख्तिताम 918 पॉइंट इजाफे से रिकॉर्ड 60,730 पर हुआ। आज बुध के रोज भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 61,000 की सतह अबूर करके नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ के मुखालफत और दुश्मनी में बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। हमारी हुकूमत गिराकर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका गया। एहतसाब अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत को बताया कि मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया और गंदे नाले केस में गिरफ्तार किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था, नवाज शरीफ से लेकर पूरे शरीफ खानदान ने जो सऊबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ के सामने मरियम को हथकड़ियां लगाई गई, हमने जेलें काटी, नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी और अब वो वापस आए हैं। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना था, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, कानून और जमहूरी तकाज़ों की ये मंशा है। लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद अदालत में पेश हो रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था, हम पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान मंशूर पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के 56वें यौम तासीस के सिलसिले में 30 नवंबर को कोयटा में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। कोयटा में यौम तासीस के मौके पर पीपल्स पार्टी का जलसा रखा गया है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। कोयटा जलसे के दौरान 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी के लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोज़ा दौरे बलूचिस्तान के दौरान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर खान को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। नामजद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर से है। बैरिस्टर गौहर ने बरतानिया की वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से LLB और अमेरिका के वाशिंगटन सिविल ऑफ लॉ से LLM किया। बैरिस्टर गौहर कई अरसे तक एजाज एहसन एंड एसोसिएट्स के साथ वाबस्ता रहे और एजाज एहसन के बराह रास्त निगरानी में वकालत करते रहे। बैरिस्टर गौहर खान गुज़िश्ता एक साल से चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के बाएतमाद रुकन हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन के बाद पीपी और नून लीग की मखलूत हुकूमत का इम्कान जाहिर किया है। बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। पीपी रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। साबिक वजीर आजम का कहना था कि इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन में किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम से तब्दीली कर सकता है। गजा में जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 30 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को इसराइली कैद से रिहाई के बदले में 12 यरगमालियों को छोड़ दिया, जिनमें से 2/3 लैंड एंड शहरी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 10 इसराइली और 2/3 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया, जिसके बदले में 15 फलस्तीनी खवातीन और उतने ही बच्चे इसराइल कैद से आज़ाद होकर रामुल्ला में अपने घरों को पहुँच गए। जिनमें 10 इसराइली यरगमालियों को आज़ाद किया है, उनमें मुतअद्दिद गैर मुल्की NGOs के लिए काम करने वाली इसराइली भी शामिल हैं। जंग बंदी के 5वें रोज इसराइली जेलों से जिन कैदियों को रिहा किया गया, उनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल ने किसी तरह खवातीन और बच्चों को जंगी कैदी बनाकर रखा हुआ था। ये वो खवातीन और बच्चे थे जिन्हें जारहियत पसंद इसराइली फौज ने मगरबी किनारे या गजा में छुपाकर कार्रवाइयों में या एहतजाजी मुजाहरों के दौरान बिलाजवाज गिरफ्तार किया था। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने पार्टी की मरकजी इंतखाबी मुहिम को नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूत करार दे दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग के मरकजी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूत है। मुकदमों का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके। एहसन इकबाल का कहना था कि अदालतों पर किसी का साया नहीं है। उम्मीद है नवाज शरीफ पर बने झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। एहतसाब अदालत लाहौर के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत की, जिसके दौरान साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वो डॉक्टर के चेकअप के लिए बैरून मुल्क हैं। अदालत हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। दौरान समाअत अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील को मुखातिब करते हुए पूछा, वो पहले नुमाइंदे के जरिए हाजिरी लगवाते थे, अगर आइंदा हाजिरी नुमाइंदे के जरिए लगवानी है तो वो नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। बाद अज़ां अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस पर मज़ीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद का कहना है कि बाबर मुकाबला स्मिथ और स्टॉक मुकाबला शाहीन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फैंस की तवज्जो का मरकज होगा। एक बयान में सरफराज अहमद ने कहा कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ दोनों ही आलमी मयार के बल्लेबाज हैं। उन दोनों का खिलाड़ियों को लाइव एक्शन में देखना नौजवान क्रिकेटर्स के लिए बेहतरीन मौका होगा। सरफराज अहमद ने कहा कि शाहीन अफरीदी और मिचेल स्टॉक बेहतरीन बॉलर्स हैं जो किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को परेशान कर सकते हैं। शाहीन ने गुज़िश्ता सीरीज में डेविड वार्नर के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया था और इस मरतबा भी फैंस शाहीन और वार्नर का टाकरा देखने का कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हमेशा चैलेंजिंग होती हैं। 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, यहाँ सीखने का बहुत मौका मिलता है।
पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है बाबर आजम के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो एक बेहतरीन बैटर और हमारे बैटिंग लीडर हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टेस्ट कप्तान शान मसूद का कहना था, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम सब के लिए एक चैलेंज है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। हमारा आगाज अच्छा है, कोशिश होगी कि फाइनल खेलें। अपनी टीम में वापसी से मुतल्लिक शान मसूद का कहना था, न्यूजीलैंड के दौरे के बाद मैं ड्रॉप हो गया था, मुझे वापसी के लिए वक्त लगा। 1.5 साल बाद वापस आया हूं, लेकिन मुझे जब भी मौका मिला अपना हिस्सा डालने की कोशिश करूंगा। उनका कहना था, पाकिस्तान के लिए खेलना बड़ी बात है, कप्तानी करना इससे भी बड़ी बात है, लेकिन कप्तानी एक आर्जी चीज़ होती है। कोशिश होनी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अच्छा खेले। हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल नई टीम नहीं, एक मुतवाज़िन टीम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।